माया और भ्रम के विषय में बड़े दार्शनिक विवाद हैं। संत रज्जब ने कहा है कि माँ कठिन ये माया, जिन मोही सकल जग खाया। किंतु संत कबीर का ये वचन बड़ा विचित्र सा लगता है कि मन माया तो एक है, माया मनहु समाए, तीन लोग संशय पड़ा, काहे कहूँ समझाए। ये सुनकर मैं और अधिक संशय में पड़ गया हूँ, कृपया समाधान करें। दोनों संतों की बात बिल्कुल सही है। माया बहुत कठिन है, यह तो सब लोग कहते आए हैं। ब्रह्म और माया के बीच में बहुत विवाद रहे हैं, लेकिन संत कबीर साहब ने वास्तव में इस पहेली को सुलझा दिया। उन्होंने कहा हमारा मन ही माया है, माया कहीं बाहर नहीं है। यदि मैं लाल चश्मा लगाकर दुनिया को देखता हूँ तो दुनिया मुझे लाल दिखाई देती है, यदि मैं हरा चश्मा लगा लूँ तो हरी दिखाई देने लगती है। ठीक ऐसे ही हमारे मन की धारणाएं, मान्यताएं, विश्वास, विचार, स्मृतियाँ, कल्पनाएं, अनुमान, पिछले अनुभव, वे सब चश्मा बन जाते हैं हमारी दृष्टि पर, और वैसा हमें दिखाई देने लगता है जो कि नहीं है। तो जब कहते हैं संसार माया है, इसका यह मतलब नहीं है कि वृक्ष, पहाड़, नदियाँ, मनुष्य और पशु पंछी झूठ हैं। नहीं, वे तो सच हैं, लेकिन हम जिस तरह से उनको देखते हैं वह झूठ है। कोई स्त्री आपकी पत्नी है, कोई पुरुष आपका पति है, उस मनुष्य का होना तो सत्य है, वह माया नहीं है। किंतु पत्नी होना, पति होना या अन्य कोई संबंध होना, यह हमारी मन की माया है। ऐसा हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ऐसा हम मान रहे हैं। मकान है, मकान बिल्कुल सच है, लेकिन यह मेरा मकान है, यह माया है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। एक दिन आप नहीं थे तब भी मकान था, एक दिन आप नहीं रह जाएंगे तब भी मकान रहेगा। मकान को पता ही नहीं है कि आप उसे अपना समझ रहे हैं। तो कहाँ भ्रांति पैदा हो रही है, माया पैदा हो रही है? हमारे मन में। तो कबीर साहब का वचन अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने पिछले सारे हजारों साल के चल रहे विवाद को सुलझा दिया। दर्शन शास्त्र में जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं, मन ही माया है। तो इस संशय को अब दूर कीजिए, और माया को नहीं जीतना है, अपने मन के साक्षी बनना है। माया विलीन हो जाती है। हम अत्यंत होशपूर्वक, बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी चश्मे के जगत को देखें तो यही जगत परमात्मा है। बिना मन के देखा गया जगत परमात्मा है, और माया अर्थात मन सहित देखा गया परमात्मा संसार है। तो संसार और परमात्मा दो अलग अलग बातें नहीं, चश्मा और बिना चश्मा के देखे गया एक ही सत्य है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। अगला प्रश्न माँ जी आपसे है। एक मित्र ने पूछा है, क्या साक्षी भाव और तल्लीनता दोनों एक ही मूल स्रोत पर पहुँचा देती हैं? इन दोनों समाधानों का विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व में क्या महत्व है? साक्षी भाव और तल्लीनता, इन्होंने पूछा है कि क्या दोनों की मंजिल एक है? तो निश्चित रूप से साक्षी भाव और तल्लीनता दोनों एक ही जगह पहुंचा देते हैं। कुछ लोग हैं जो भावपूर्ण, जिनका भाव केंद्र नहीं है, जो हृदय केंद्रित नहीं है, मस्तिष्क केंद्रित है, और जिनका लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा डोमिनेंट है, उनके लिए तल्लीनता कठिन काम है। उनके लिए साक्षी भाव, कह लो पुरुष चित्त हैं, उनके लिए साक्षी भाव, और जो राइट ब्रेन जिनका डोमिनेंट है, उनके लिए तल्लीनता। अब मान लो कोई म्यूजिशियन है और उनको कहो कि साक्षी भाव में डूबकर म्यूज़िक की गहराइयों में कुछ एक्सप्लोर करो, तो ये संभव नहीं है। उसे तल्लीन होना पड़ेगा, वहाँ तल्लीनता चाहिए। संगीत का मार्ग है तो तल्लीनता से जाना होगा। तो दोनों की मंजिल एक ही है, ऐसा कहना चाहूँगी।